स्वामी जी, जिस तरह से हाई बीपी किडनी को डैमेज करती है, लो बीपी भी किडनी के फेल्योर की बड़ी वजह बन सकती है। किडनी हेल्दी रहे इसके लिए क्या क्या योगाभ्यास करने चाहिए, खान पान में किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? आज तो आचार्य भी आपके साथ हैं, तो आयुर्वेदिक उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं किडनी को हेल्दी रखने के? बीपी हाई होने से भी किडनी फेलियर हो रहा है और लो होने से भी किडनी फेलियर हो रहा है। इसके लिए एक तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये तो हमने दैनिक चर्या के जीवनचर्या के अभाज्य अविभाज्य हमने हिस्से बना दिए हैं। तो डेली लाइफ में मंडूकासन, योग मुद्रासन और फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ साथ बैकवर्ड बेंडिंग भी साथ में हो जाती है ना। जैसे यहाँ बच्चे भी मेरे साथ जो योगाभ्यास कर रहे हैं, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग के साथ पूरा स्ट्रक्चरल योगिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल योग पैकेज, स्ट्रक्चरल योग प्रोटोकॉल कर रहे हैं। ये सब लो और हाई बीपी दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो जो बच्चे हैं, यूथ यंगस्टर्स हैं, वो ये दोनों ही कर सकते हैं। शेष ऐसे मैंने कहा, पीछे झुकना वज्रासन में, पद्मासन में, और आगे झुकना, ये दोनों ही अभ्यास बड़े अच्छे होते हैं। रही बात अब आसनों के साथ साथ कुछ दूसरे उपाय किडनी के लिए सबसे बेस्ट है जौ का आटा, जौ का दलिया और लौकी की सब्जी। बस यही प्रोटोकॉल हम फॉलो कराते हैं। गोखरू, जौ और धनिया, इनको तीनों को एक एक चम्मच लेकर के, गोखरू 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, जौ को थोड़ा कूट करके अथवा छिलके से ही कूटा जा सकता है, अथवा जौ का दलिया लेकर के 2 चम्मच इसको उबाल लें और इसका पानी पी लें। इसका पानी पिलाते हैं। ये पॉइंट दबाते हैं किडनी का, बड़ा ज़बरदस्त है। ये किडनी के लिए पॉइंट है और ये लो और हाई बीपी के लिए पॉइंट है। रिंग फिंगर के टॉप पर, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पॉइंट होता है। तो मंडूकासन में आगे झुकना, शशकासन में से आगे झुकना, बड़ी ज़बरदस्त है। बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग। नीम और पीपल के पत्तों का रस और रीनोग्रिट हम दे करके, जिनकी किडनी की वर्किंग कम हो गई, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा और जिनका यूरिया बढ़ा हुआ है और साथ में प्रोटीन लीकेज भी है, तो गिलोय, गोखरू, आंवला, इसके साथ साथ गिलोय, गोखरू, आंवला के साथ साथ रीनोग्रिट का सेवन कराते हैं। और पुनर्नवा, वो पुनर्नवा तो बहुत ज़बरदस्त है। पुनर्नवा का जो हमने पौधा भी लगाया है, जो एक पौधा सेहत के नाम पर, वो पुनर्नवा भी बड़ा ज़बरदस्त है। जिनकी किडनी में इन्फ्लेमेशन होता है और कई बार किडनी में सूजन आ जाती है, कई बार श्रिंक भी हो जाती है किडनी, वो भी अच्छी हो जाती है। तो नीम पीपल के पत्तों का रस और रीनोग्रिट इसके लिए अद्भुत है। खाली पेट पुनर्नवा निमंडूर या पुनर्नवा ग्रिट ट्रेडिशनल औषधि में खाने के बाद चंद्र प्रभा और गोक्षरादि, यह अप्रतिम है। किडनी की प्रॉब्लम किसी को नहीं रहेगी। दोनों हाथों में किडनी का पॉइंट है, दोनों हाथों में, ये चटनी उंगली के ऊपर, ऐसे सेम पैर में भी एक पॉइंट होता है, यहाँ ऐसे और ये ऐसे। मेरी बहन मीनाक्षी जी ऐसे कपालभाति करते करते दबा लेते इसको। ठीक है स्वामी जी देखिए, बीपी का बार बार कम होना, लो होना हार्ट की बीमारी की तरफ इशारा करता है। अब ऐसे में जब भी घर में किसी का बीपी लो होता है स्वामी जी, तो उसको नमक चटाया जाता है या फिर कुछ लोग गर्मा गर्म कॉफ़ी पिलाने की बात करते हैं। तो एक तो ये भी बताइए, और अगर हार्ट कमज़ोर है, हार्ट की बीमारी की तरफ लो बीपी इशारा कर रहा है, तो फिर हार्ट का हेल्दी रहना बड़ा ज़रूरी है। देखो, एक तो ये जो लो बीपी वालों को नमक चटवाते हैं, लो बीपी वालों को चाय कॉफ़ी पिला पिला करके उनका कलेजा फूंकते हैं, ये मिथ है और इस मिथ कॉन्सेप्शन को हमें ख़त्म करना है। न चाय, न कॉफ़ी और न ये नमक का घोल, ये सब घालमेल है। तो हमने अश्वगंधा रिष्ट पिलाने के लिए बता दिया। आपको शिलाजीत आप घर में रखिए, जिनको लो बीपी क्या दिक्कत है, और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है। 90 समय तक आप नमक खाते हैं तो इससे आपकी आयु कम हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है, इससे फिर आपकी किडनी ख़राब होती है
उससे कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। हैवी सॉल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ कैंसर। ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया। तो चाय कॉफ़ी नमक का सेवन नहीं करना। जो आज हमने घोल बताया, केसर का घोल और शिलाजीत का घोल, अश्वगंधा, इन सब का प्रयोग करना है। अश्वगंधारिष्ट वो पी लेना है। हार्ट के लिए जो बता रहे हैं, अब देखिए, हार्ट के लिए खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी उबाल करके पीते हैं। उससे हार्ट की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है। एक तो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाता है। अनुलोम विलोम के साथ ब्राह्मणी उद्गीत, ओंकार, गायत्री ध्यान या विपश्यना प्रेक्षा ध्यान, श्वासों पर ध्यान, दृष्टा ध्यान। फिर अनुलोम विलोम और ये अभ्यास, साथ में भुजंगासन। अब भुजंगासन और ये कठिन आसन तो भाई देखो जो बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो ज़रा अभ्यास साध्य है। और बेटियाँ भी इधर ये तो कर रहे हैं टिट्टी भासन, और इधर चल रहा है राजकपोत आसन। और बेटियों आप तो भुजंगासन कर लो। अब राजकपोत भी आसन आपने बहुत अच्छा किया है, अब भुजंगासन कर लो आप। भुजंगासन, और भुजंगासन के साथ साथ आप तो फिर पूर्ण भुजंगासन भी कर लेती हो। तो भुजंगासन हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है। स्कंध संचालन जो अभी हम कर रहे हैं, और ये सूक्ष्म है, और गोमुखासन। तो मकरासन, भुजंगासन, गोमुखासन, ये हार्ट के लिए कार्डियक एक्सरसाइज में बेस्ट है। और सूर्य नमस्कार तो सभी के लिए उपयोगी है ही सो है। तो मैं कह रहा था जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 15, 20, 25 तक था, उनका हमने 50-60 किया है विद इन 2 मंथ्स, केवल 2 महीने। हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स किए। मेरे पास 5-5, एक ने तो 9 स्टेंट लगा रखे थे, और बोले बाबा जी क्या करें। मैंने कहा ओरिजिनल हार्ट हम ठीक करते हैं, चिंता मत करो। आज एक भाई मेरा बोले बाबा जी मैं तो 20 सालों से एकदम ठीक हूँ, मैंने तो कोलेटरल आर्टरी तैयार कर ली, साग सब्जियाँ खाई, अनार और लौकी और साग सब्जियाँ खाई, और जो आपने बताया वही योग फॉलो किया, कोलेटरल आर्टरी तैयार हो जाती है 3 से 6 महीने के अंदर। तो ये गोमुखासन और प्राणायाम ये बहुत ही अद्भुत है, अप्रतिम है हार्ट के लिए।